कि कैसे you have to prepare. And Okay. तो first round के लिए तो I had very less time. It was only a week, and उसमें सब छोड़ के I was totally preparing for Google interview जिसमें I prepared, like I practiced, as far as I remember, I practiced binary search, string manipulation, array based questions, then stacks, linked list, ये सभी प्रैक्टिस किया था. एकदम हार्ड टॉपिक्स उस समय प्रैक्टिस नहीं किए थे क्योंकि टाइम नहीं था. एंड फर्स्ट राउंड में मुझसे एक्चुअली एरे बेस्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, Okay. जो विच आई वाज एबल टू क्रैक एंड मैंने सॉल्व कर दिया था. एंड आफ्टर माय Okay. फर्स्ट राउंड, देन विद इन 2 days कॉल आया था फॉर माय सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड Okay. अगेन was array based questions only, Okay. and third round was string manipulation question. So ये पूरा Okay. लक बेस्ड होता है. कुछ लोगों से ट्रीज पूछा था, कुछ से ग्राफ पूछा था. इट्स टोटली लक बेस्ड, एंड आप किस Okay. हिसाब से प्रिपेयर करते हो. बट मतलब उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि वेयर आई लैक, ये सब भी सीखा. सो दैट दिस टाइम व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर एसडब्ल्यूई, तो मैं और ज्यादा प्रिपेयर्ड थी. So today in this episode, we are going to discuss on the topic of means on the internship Google Step internship program, how she had prepared for it, and also what skills are required for applying at the Google Step internship. And we are going to discuss all about this. So, ma'am, can you provide your background, means little bit information about you? Yeah, so hello everyone. My name is Ayushi Singh. Currently, I am pursuing BTech at Triple IT Vadodara CSE branch, and I have just wrapped up my second year. And along with that, I'm also pursuing Bachelor's of Science from IIT Madras. It's a data science degree. And for step, uh, like, should I tell what is required? I will ask. Okay, ठीक है कोई नहीं. I will ask. Okay. So, as we are talking about this Google Step internship, so how did you prepared for this Google Step internship? Okay, Google internship, they mostly focus on DSA type questions. So what is required Okay. is solving those DSA questions on all the topics. You have to be prepared with all the topics because it's totally luck based on which topic the interviewer will ask you the question. He may ask on trees, graph, heaps, string manipulation. So only DSA is required as per second year or third year student. Okay. Okay. And how did you get to know about this opportunity Google Step internship? As this was known by college, means college वालों ने बताया था आपको, or you find it from yourself by searching and ये all? एक्चुअली, हाँ, ये सीनियर्स ने गाइड किया था. ये हमारे सीनियर्स ने बताया था कि स्टेप प्रोग्राम होता है, एंड उसके लिए रेफरल कैसे लेते हैं, ये सब सीनियर्स ने बताया था. सारी डेडलाइंस वगैरह हमें सीनियर्स ने इन्फॉर्म की थी. Okay. Okay. तो उसके डेडलाइंस क्या थे गूगल समर इंटर्नशिप के, मीन्स स्टेप इंटर्नशिप के? ओके, स्टेप इंटर्नशिप फर्स्टली सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है. ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ओके. बॉयज के लिए नहीं होता. स्टेप इंटर्न सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, एंड ये इसके फॉर्म्स यूजुअली दिसंबर एंड में ओपन होते हैं, एंड मिड ओके. ऑफ जनवरी तक बंद हो जाते हैं. सो यू हैव टू अप्लाई बिटवीन दैट ड्यूरेशन. और उसी में रेफरल वगैरह अगर चाहिए तो लिंक्डइन पे या कॉन्टेक्ट्स के थ्रू जाके यू हैव टू आस्क देम. ओके. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट योर इंटरव्यू राउंड्स. आपके कितने राउंड्स हुए थे, एंड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मीन्स ट्रीज, ग्राफ्स एंड ऑल, एंड हाउ वाज योर अप्रोच? यूजुअली 2 ही राउंड होते हैं नॉर्मली, ओके. बट मेरे केस में 3 राउंड्स हुए थे. एंड लाइक मेरा गूगल में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था. लाइक आई अप्लाइड बाय 17th ऑफ जैन, एंड बाय इन फरवरी आई गेट टू नो कि ओके आई एम शॉर्टलिस्टेड. एंड उसके बाद आई गॉट अराउंड 1 week फॉर प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट राउंड. एंड गूगल जो है दे आल्सो टेक प्रिपरेशन सेशंस बिफोर योर राउंड्स, जिसमें वो पूरा दे लाइक इवन दे कंसिडर कि मे बी आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा, सो दे शेयर कि कैसे यू हैव टू प्रिपेयर.
एंड Okay. तो फर्स्ट राउंड के लिए तो आई हैड वेरी लेस टाइम, इट वाज ओनली अ वीक, एंड उसमें सब छोड़ के आई वाज टोटली प्रिपेयरिंग फॉर गूगल इंटरव्यू, जिसमें आई प्रिपेयर्ड, लाइक आई प्रैक्टिस, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई प्रैक्टिस binary search, string manipulation, array based questions, then stacks, Okay. linked list, ये सभी प्रैक्टिस किया था। एकदम हार्ड टॉपिक्स उस समय प्रैक्टिस नहीं किए थे क्योंकि टाइम नहीं था। एंड फर्स्ट राउंड में मुझसे एक्चुअली एरे बेस्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, Mhm. जो विच आई वाज एबल टू क्रैक एंड मैंने सॉल्व कर दिया था। एंड आफ्टर माय Mhm. फर्स्ट राउंड, देन विद इन 2 days कॉल आया था फॉर माय सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड Mhm. अगेन was array based questions only, Mhm. and third round was string manipulation question. सो ये पूरा लक Okay. बेस्ड होता है, कुछ लोगों से ट्रीज पूछा था, कुछ से ग्राफ पूछा था, इट्स टोटली लक बेस्ड, एंड आप किस Mhm. हिसाब से प्रिपेयर करते हो। बट मतलब उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि वेयर आई लैक, ये सब भी सीखा, सो दैट दिस टाइम व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर एसडब्ल्यूई, तो मैं और ज्यादा प्रिपेयर्ड थी। एंड मीन्स आपने फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए थे एंड मीन्स आपके अप्रोचेस कैसे थे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? एक्चुअली इंटरव्यू का पूरा फॉर्मेट होता है, सो इट्स अ 45 minutes इंटरव्यू। तो उसमें दे गिव टाइम, मतलब वो दे कंसिडर दे गिव 5 to 10 minutes फॉर यू टू थिंक कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे बेसिक जो होता है, इट्स द ब्रूट फोर्स मेथड। आप पहले ब्रूट फोर्स मेथड दो, ताकि आपको पता चले कि ओके क्वेश्चन में है क्या, लॉजिक क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपको क्या समझ आया और आप क्या लॉजिक अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने भी वैसे ही किया था। आई हैड मॉक इंटरव्यूज बिफोर माय फर्स्ट इंटरव्यू, सो उसमें आई प्रिपेयर्ड कि मैं कैसे गूगल डॉक में आई विल टाइप एंड कैसे मैं उनको समझाऊंगी मेरा अप्रोच। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है, जस्ट गो थ्रू इट 2-3 times टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप अगर क्वेश्चन गलत समझ लिया तो टाइम वेस्ट हो जाता है वहाँ पे, एंड यू डोंट हैव टाइम। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहाँ पे। सो क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ा एंड इंटरव्यू को समझाना पड़ता है, ओके आई हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि इसमें ऐसा करना है, फिर इंटरव्यूअर टेल्स यू कि ओके इसमें कुछ मिसिंग होता है, तो इंटरव्यू हेल्प्स यू। एंड तो वही किया था, एंड ब्रूट फोर्स मेथड 5 minutes में पूरा कोड कर दिया था। एंड उसके बाद फिर ऑप्टिमल में इवन द इंटरव्यूअर हेल्प्स यू, अगर इफ आप कहीं पे कुछ गलत होते तो इवन इंटरव्यूअर थोड़ा हिंट देता है कि ओके यू कैन गो फॉर दिस और दिस। तो वहाँ पे इवन इंटरव्यूअर हेल्प्स थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन पे, बट अदरवाइज ऑप्टिमाइजेशन आप तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके ओके। एंड आपको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस रखा, जैसे वी कैन से अबाउट एडवांस्ड डीएसए, डीपीज, ग्राफ्स एंड ट्रीज वैसे? नहीं, गूगल में भी कांट से कि वो कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं, बिकॉज हर इंटरव्यूअर का अपना फेवरेट कुछ होता है, सो इट्स टोटली लक बेस्ड। यू कांट से कि वो क्या ओके। पूछेंगे। एंड उससे पहले आपने कोई भी कौन सा इंटरव्यू मीन्स दूसरे इंटरव्यूज दिए थे बिफोर गिविंग गूगल इंटर्नशिप? नहीं, गूगल स्टेप वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, उसके पहले कोई नहीं दिया था। ओके। मीन्स आपने फिर लीड कोड एंड आपने मीन्स वो कितने प्रैक्टिस की थी, मीन्स हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व दैट, मीन्स आपने लीड कोड यूज किया था और यू वेर यूजिंग गिग्स फॉर गिग्स? हाँ, कोई एक एक्चुअली कोडिंग प्लेटफॉर्म पे यू शुड हैव अ गुड प्रोफाइल, वरना रेफरल नहीं मिलता एंड रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो लीड कोड पे आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय प्रोफाइल, एंड इवन दे आस्क, जब जब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, देयर इज अ टेलीफोनिक राउंड ऑफ 10 minutes। उसमें वो कॉल करते हैं, दे आस्क अबाउट योर बैकग्राउंड। तो उसमें वो पूछते हैं कि कितने क्वेश्चंस किए एंड ऑल। तो उस टाइम पे तो आई वाज नॉट डूइंग डीएसए, इतना नहीं किया था। बट मैंने अपना प्रोफाइल तभी बिल्डअप करना स्टार्ट किया था लीड कोड पे। सो अराउंड माय इंटरव्यू आई रीच्ड अराउंड 300 क्वेश्चंस एट दैट टाइम। एंड ओके या उसके बाद आई लर्न कि ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर वे, मतलब एक एक प्रॉपर वे होता है क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, उसको सॉल्व करने का। वो सब मैंने अपने उस इंटरव्यू से सीखा, एंड
अभी फिर छुट्टियों में देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग स्ट्राइवर शीट, ए टू जेड शीट, हम्म, एस डी शीट, मैंने ये सारी शीट सॉल्व की व्हेन आई गॉट कॉल फॉर SWE प्रोग्राम जो थर्ड ईयर के लिए होता है. तो बिफोर अपेयरिंग फॉर दैट इंटरव्यू आई सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, सो ताकि इस बार मेरी इंटरव्यू में वो मिस्टेक ना हो जो पिछली बार हुई थी. ओके ओके, गॉट इट। अब आपका नेक्स्ट इंटरव्यूज कब है, मीन्स इन अपकमिंग मंथ और अपकमिंग ईयर, अगले साल? नहीं, SWE का तो अभी जस्ट रैप अप हो गया, हम्म, गूगल SWE प्रोग्राम अच्छा, का. ओके ओके। तो एनी ऑफ द रिसोर्सेज और मीन्स आपको ऐसा लगा कि आई हैड यूज दिस रिसोर्सेज तो मेरे को बहुत सी हेल्प हुई, कैन यू टेल दैट? हाँ, आई वुड से कि इवन इफ यू सॉल्व स्ट्राइवर ए टू जेड शीट एकदम अच्छे से, एकदम स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है. एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, DFS, BFS, all graph algorithms, trees algorithms, string manipulation. So if you are solving Striver A to Z sheet, it is going to help you a lot, a lot. तो आई तो प्रेफर कि एक शीट तो वो अच्छे से कर लेना चाहिए, तो उससे एटलीस्ट इंट्यूशन आ जाता है. जब क्वेश्चन पढ़ते तो एक इंट्यूशन आ जाता है कि ठीक है, इसमें ये चीज अप्लाई होगी, इसमें ये चीज अप्लाई होगी. बिकॉज गूगल में when you are appearing for Google interview, you are not sure what they are going to ask you, and the question they will ask वो आपने कभी पहले देखा भी नहीं होगा. It's very new from scratch, वो लोग खुद से पूछते हैं. And we can't disclose questions, but yeah, topics, so their favorite topics are trees, graph, arrays. ये तो उनके favorite है. एडवांस तो दिया? स्ट्राइवर शीट, हाँ, स्ट्राइवर शीट if you solve, you can crack most of the companies, I guess, because it has improved my DSA a lot. ओके ओके। एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू हैड मेड इन योर कॉलेज डेज जो आपने रिज्यूमे में डाले हैं, वो बताइए जरा, उनके बारे में बताइए। हाँ, ओके, हाँ, रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है. एंड ऑल ओवर इंडिया से स्टेप में सिर्फ 30 लड़कियां सेलेक्ट होती हैं. दे गेट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड ओनली 30 गर्ल्स गेट सेलेक्टेड फॉर देयर टेक्निकल राउंड्स. एंड उन 30 में से भी फिर लास्ट लास्ट में बहुत कम लड़कियां सेलेक्ट होती हैं. तो रेज्यूमे में एट दैट टाइम आई हैड ML प्रोजेक्ट्स, मैंने मशीन लर्निंग किया है. सो आई हैड सम ML प्रोजेक्ट्स जो मैंने हैकेथॉन्स में बनाए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैड माई, मैं फ्लास्क और जेंगो सीख रही थी, तो मैंने उसको यूज करके कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाए थे. इट वाज अबाउट फाइनेंस मैनेजमेंट, तो वो भी मैंने रेज्यूमे में ऐड किया हुआ है. हेल्थ केयर एप्लीकेशन था, वो भी ऐड किया हुआ है. तो मोस्टली ऐसी प्रोजेक्ट्स है जो मैंने किसी हैकेथॉन वगैरह में बनाए, एंड दे आर वेरी गुड. कुछ डिप्लॉय किए तो उसको भी ऐड किया हुआ है विथ लिंक दैट दिस इज डिप्लॉयड. ओके। एंड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छी इमेज बनाते हैं इन फ्रंट ऑफ HRs आल्सो. लाइक दे आस्क अबाउट प्रोजेक्ट्स, तो इफ यू से कि हाँ मैंने डिप्लॉय भी किया है, it creates a very good impression कि okay, you know about technologies well. ओके ओके। एंड टेल मी वन थिंग कि हम ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, एज यू टेल टू मी कि आपने मशीन लर्निंग में बनाया है, मॉन स्टैक, नॉट मॉन स्टैक बट वेब डेवलपमेंट में बनाया है, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि वी कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स? ये तो इतना मुझे भी नहीं पता. I'm just second year pass out. like अभी just second year में खत्म किया है. बट मे बी समथिंग यूनिक, एंड उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट मैंने बनाया था, सो उसके और भी होंगे प्रोजेक्ट्स, और गिटहब पे में भी अवेलेबल होंगे. बट समथिंग जो मैंने उसमें खुद से बनाया था वाज लाइक कि मैंने नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल दोनों यूज किया था. उसमें कुछ खुद से फीचर्स डाले थे कि ओके दिस इज अ प्रॉब्लम विच आई फेस, तो उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच मेक्स आवर प्रोजेक्ट स्टैंड आउट, कि हम अगर समझ पा रहे कि हाँ ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में कि ओके दिस इज समथिंग जो मैं रियल लाइफ इश्यू है जो मैं फेस कर रही हूँ या कोई फ्रेंड फेस कर रहा है, उसको समझ पा रहे हैं अच्छे से, एंड फिर उसको प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं. सो मे बी दैट थिंग हेल्प्स आवर प्रोजेक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स.
बिकॉज प्रोजेक्ट्स तो गिटहब पे अवेलेबल ही हैं, बहुत सारे हैं, यूट्यूब वीडियोस पे मिल जाएंगे, बट कुछ अपना क्रिएटिविटी डालना पड़ेगा. सो आई थिंक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द इशू एंड आई नीड टू सॉल्व दिस इशू, तो वो that will be something unique and you will able to make other person understand during your interviews when they ask about your projects. आप अच्छे से समझा भी पाओगे कि हाँ, this was the issue and I solved it using these technologies. Okay, okay. So, as we had talked about your interview rounds, आपके कितने rounds हुए थे, आपके means आपने कैसे आपका approach कैसा था to any of the problem given by the Google internship, means Google Step internship. तो आप बताइए कि आपके means coding journey कैसी थी? Means have you started coding, doing DSA or development from your first year, second year, or what? Tell me about this. See, DSA is mostly consistency and तब मैं इतनी consistent नहीं थी frankly speaking. Like मैंने first second sem थोड़ा किया था, but DSA में होता क्या है, once you are not able to solve a question, then you if you get stuck, then you are like नहीं हो रहा यार, बंद करो. And development हाँ, में and once yeah, ये भी एक चीज होती है, once you start development, आपको development में इतना मजा आने लगता है कि आप DSA फिर छोड़ देते हो. ये बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, मेरे साथ भी हुआ था. मैं डेवलपमेंट में घुस गई, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाने लगी, मुझे मजा आने लगा कि ओ ऐसा आउटपुट आ रहा है, इट्स रनिंग. आई मेड माई फर्स्ट हम्म, एप्लीकेशन इन मशीन लर्निंग, इट वाज स्टोन पेपर सीजर गेम. एंड आई मुझे इतना मजा आने लगा, तो डीए से मेरा धीरे धीरे छूटने लगा था, डेवलपमेंट में मैं घुसती गई. बट देन आई रियलाइज कि डीएसए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट समवेयर शोज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. yeah. So code coding is a second step, but the primary step is problem solving. कि प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए. तो उसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस से ही सीखा है. मैंने लाइक लव बब्बर के वीडियोस देखे हैं मैंने, कि क्वेश्चन को अप्रोच हम्म, कैसे करना है, कैसे इंट्यूशन कैसे आता है, समझ कैसे आएगा कि ओके इसमें यही डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, इसमें स्टैक यूज होना चाहिए, इसमें लिंक लिस्ट यूज होना चाहिए, डीएफएस यूज होना चाहिए, कैसे समझ में आएगा. तो वो वीडियोस देख देख के ही मैंने समझना स्टार्ट किया, इंट्यूशन वहां से बिल्डअप हुआ. फिर जब क्वेश्चन आता था, तो मैं खुद से सोचती थी कि ओके इसमें ये यूज करूँ कि ये यूज करूँ. तो खुद से फिर हम्म, जब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट स्लोली स्लोली जब इंट्यूशन बिल्डअप होने लगता है एंड यू रियलाइज कि ओके मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा है, यू गेट वहाँ पे स्पीड आ जाती है कि ओके अब होने लगा है, तब आप एक फास्ट ट्रैक पे चले जाते हो कि मजा आ रही है, अब हो रहा है. तो यही हुआ था जब स्टेप का था मेरे पास, जब स्टेप में मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था रेज्यूमे. मैं डीएसए कर नहीं रही थी, बट आई स्टार्टेड डूइंग डीएसए. एंड आई वुड से जब स्टेप में मैंने अप्लाई किया था, आई वाज एट जीरो समवेयर, क्योंकि डेवलपमेंट में मैं इतना घुस गई थी, मैं डीएसए छोड़ दिया था. बट आफ्टर माई स्टेप आई केम हियर, एंड अभी जब एसडब्ल्यू के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम हियर ओनली. तो एक बार जब वो ट्रैक में आ जाता है ना, तब लाइक दैट टाइम मैं एक दिन में 40 क्वेश्चंस कर रही थी डीएसए के. बट अब ऐसा है कि मैं अगर दिन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करूँ डीएसए के, दैट आल्सो इज ओके, बिकॉज अब इंट्यूशन बिल्डिंग सीख के, आई थिंक इंट्यूशन बिल्डिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इसलिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो भी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में एंटर हुए हैं, उनको तो डीएसए हम्म, स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि इंट्यूशन बिल्डिंग आ जाए. कोडिंग इज अ सेकेंडरी थिंग दैट यू विल लर्न विद इन अ वीक. कोई लैंग्वेज पकड़ yeah. लो, एक हफ्ते में यू विल लर्न अ लैंग्वेज एंड फिर कोडिंग सीख जाओगे. बट इंट्यूशन बिल्डिंग सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो इंट्यूशन बिल्डिंग आना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, okay. One last question from my side, that is, give some tips for the girls, for the students who are appearing for the Google Step intern, means in the next year or next months. Give some Okay. tips for them. uh, so to all the girls who are going to appear for step this year, दिसंबर Hmm, में, एक तो फॉर्म्स पे ध्यान रखें, फॉर्म्स कब आके बंद हो जाते हैं पता नहीं चलता कितनी बार. वो अपना hmm, रेज्यूमे प्रिपेयर्ड रखें, एटलीस्ट 3 गुड प्रोजेक्ट शुड बी देयर इन योर रेज्यूमे. okay. और उसके अलावा एक कोई भी एक कोडिंग प्लेटफॉर्म, वेदर बी लीड कोड, कोड फोर्सेस, जीएफसी पे, देयर शुड बी अ गुड Hmm, प्रोफाइल ऑफ योर्स जिसमें हो कि हाँ 300 कॉन्टेस्ट दिए हैं, वी हैव सॉल्व 200 to 300 क्वेश्चंस, और उसमें इजी मीडियम ऐसे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी बट मीडियम क्वेश्चंस होने चाहिए.
बिकॉज दे ऑफन हम्म, आस्क इन टेलीफोनिक राउंड कि कितने हार्ड क्वेश्चंस किए हैं, कितने मीडियम क्वेश्चन, कैसे भी वो कई बार पूछते हैं, तो वो होना okay, चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम देम, स्टार्ट any of DSA sheets from now. मेरे सीनियर ने मुझे स्ट्राइवर शीट सजेस्ट किया था, तो मैंने स्ट्राइवर शीट लगाई थी, एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड. उसने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. सो स्टार्ट एनी शीट एज ऑफ नाउ. उसमें रोज के 5 क्वेश्चन भी करे, सो इट्स रियली वेरी गुड. तो जब तक इंटरव्यू आएगा, एक इंट्यूशन बिल्डिंग सीख जाओगे, फिर कोडिंग भी सीख जाओगे. बिकॉज वहां पे जो फर्स्ट राउंड यूजुअली होता है, दे तो दे फोकस ऑन कोडिंग की. यूजुअली दे आस्क 2 क्वेश्चंस. तो होता है कि 45, हाँ, टाइम लिमिट में कोडिंग करना सीखे. सबसे बड़ी बात, मैं नहीं करती थी. मैं कभी टाइमर लगा के कोडिंग नहीं करती थी, बट जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, नॉट इन स्टार्टिंग, बट जब 1-2 महीना हो जाए डीएसए करते हुए, टाइमर लगा के हम्म, क्वेश्चन सॉल्व करें. बिकॉज वहां पे टाइम इज द मेजर फैक्टर. 45 मिनट्स yes, में यू हैव टू yes, सॉल्व 2 क्वेश्चंस. तो होता क्या है ना, हम्म, जब ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ गया एंड यहाँ पे टाइम चल रहा है, यू गेट सो नर्वस कि ओके, मेरे पास बहुत कम टाइम है, आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एनीवे. तो उसमें उसमें पहले से प्रैक्टिस करें, तो यू विल नो कि जो एंजाइटी होगी उसको कैसे हैंडल करना है. तो ये चीज अभी से स्टार्ट कर दें. एंड हम्म, उसके अलावा तो उसके अलावा एक डीएसए भी करे और डेवलपमेंट भी थोड़ा थोड़ा करते रहे. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ डीएसए ही करना है. Like if you are हाँ, doing DSA for 2 to 3 hours, you can give development 1 to 2 hours, या फिर वीकेंड में डेवलपमेंट कर लिया, वो भी चलेगा. तो ये स्टार्ट कर दे. दीज आर द ओनली टिप्स. बिकॉज इंटरव्यू तो इट्स टोटली लक बेस्ड. यू डोंट नो क्या टॉपिक आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा. एंड सेकेंड राउंड यूजुअली जो होता है, इट्स मोर ऑफ डिस्कशन राउंड, जिसमें वो हम्म, आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है किसी एल्गोरिदम की, या जो टॉपिक पूछा है उसकी. सो नॉलेज को भी बढ़ाते रहे. यू शुड नो कि अगर आपने यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट यूज किया है, तो अनऑर्डर्ड सेट ही क्यों यूज किया है. दे ऑफन आस्क दिस, why are you not using some other data structure, why are you using this data structure only. So you should have a good knowledge. Time complexities आनी चाहिए, space complexities आनी चाहिए. Because कई बार वो पूछ लेते हैं कि okay, how will you optimize it further. तो पता होना चाहिए हम्म, ना कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारी स्पेस को और रिड्यूस कर सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और yeah, एनहेंस कर सकता है. तो वो नॉलेज भी एनहेंस करते रहे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. okay, okay. So tell me कि means while giving interview means coding question आपने पूरे topics cover किए थे, that is intermediate DSA, advanced DSA और basic तो किया ही होगा, नो, advanced DSA भी. स्टेप के टाइम पे तो इतना टाइम नहीं था. सो हम्म, मैंने एक्चुअली रेफरल के थ्रू अप्लाई किया था. सो आई आस्क्ड दैट पर्सन कि कैसे प्रिपेयर करूं. सो शी एडवाइज्ड मी कि अभी टाइम कम है, सो हम्म, यू कांट कवर अप एडवांस डीएसए इन सो लेस टाइम अगर नॉलेज नहीं है. तो मैंने बेसिक ही किया हम्म, था. मैंने बेसिक ग्राफ्स तो मैंने टच भी नहीं किया था. मैंने बेसिक ट्रीज, एरे, हम्म, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इसी सब पे ध्यान दिया था. एंड आई वाज हम्म, क्वाइट लकी इनफ कि क्वेश्चंस भी इन्हीं टॉपिक में से आए थे. okay. So thank you for coming here and sharing your wonderful journey. Because in the हाँ, second year you had given step internship, so it's very good. And all the best for your careers. And up next year the step internship लगे तो फिर all the best for that. थैंक यू.